Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about program and list in Python. So let's begin. Students, firstly like the session, share the session with your friends. So ये जो आप सब देख रहे हो ये जो है ये हम प्रीवियस वीडियो में कवर अप करवा चुके हैं. अगर किसी को नहीं आता है तो वो प्रीवियस वीडियो हमारी विजिट कर सकता है. पाइथन की प्लेलिस्ट में ये सब कुछ मौजूद है. आप जाइए और लिस्ट को एक्सेस करके यहाँ पे सारी चीजें सीख सकते हैं. चलिए आज का जो प्रोग्राम है उसको हम देखते हैं. तो जो प्रोग्राम है वो हमारा कुछ इस तरह से, प्रोग्राम टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ नंबर. तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम के अंदर जो है एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट में फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है. मतलब कि यहाँ पे जो यूजर है वो पर्टिकुलर एलिमेंट को एंटर करेगा. पहले तो चेक करना है कि उस लिस्ट में है कि नहीं है. अगर वो लिस्ट में है तो कितने बार उस लिस्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी एकर हुई है. मतलब उसको काउंट करके बताना है कि कितने टाइम्स ये नंबर जो है वो आया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10. तो कुछ इस तरह से. ठीक. तो यूजर जो है यहाँ पे काउंट करेगा फ्रीक्वेंसी को. ठीक है. जैसे मान लो एंटर किया यूजर ने 10. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को सर्च करेंगे और 10 को सर्च करने के बाद कितने टाइम इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर 10 जो है अकर हुआ है वो हमें देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आईडीएलई पे यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट को एंटर करवा लेते हैं. ठीक है. तो लिस्ट जो है वो यूजर के द्वारा एंटर होगी. तो लिस्ट जब यूजर के द्वारा एंटर होती है तो हम क्या करते हैं, eval फंक्शन का यूज करते हैं. सो देखिए लिस्ट एंटर हो गई. अब हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट है इसके अंदर 10 को सर्च करना है. ठीक है. और 10 को अगर हमें सर्च करना है तो हर एक एलिमेंट पे विजिट करना होगा. और हर एक एलिमेंट पे अगर आपको विजिट करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को आइटरेट करवाना होगा. तो देखिए हर एक एलिमेंट को आप आइटरेट कैसे करवाओगे. देखिए समझिए यहाँ पे अगर 10 जो है यूजर के द्वारा डाला गया और 10 जो है वो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं और 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो काउंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें हर एक लिस्ट पे विजिट करना होगा. ठीक है. तो ये हर एक लिस्ट पे आप कैसे विजिट करोगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज. अब देखिए फॉर आई इन रेंज हमने लिखा तो रेंज देनी कैसे होगी हमें. तो रेंज में देखिए यहाँ कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अगर हम 7 एलिमेंट की रेंज यहाँ पे दे रहे हैं तो 7 क्या है, लिस्ट की लेंथ है. तो लेंथ को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लेंथ को आप कैलकुलेट करते हो लेन फंक्शन द्वारा. मान लो इस लिस्ट का नाम एलएसटी है तो लेन जो है वहां पे आपने एलएसटी लिख दिया और एलएसटी की जो लेंथ है वो आ जाएगी और लेंथ में स्टोर हो जाएगी. इतनी बात समझ में आई. और इसके अंदर लेंथ कितनी आएगी, इसके अंदर लेंथ आएगी. और अगर हमने लेंथ को यहाँ पास किया तो ये कम चलेगा, विच मीन्स 0 से लेके 6 तक के जाएगा. समझ में आई बात. 0 से 6 तक के जाएगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब ये जो है ये रेंज जो है चल रही होगी तो देखिए यहाँ पे जो है एलएसटी 0 होगा पहले. ठीक है. फिर एलएसटी 1 होगा क्योंकि 0 से लेके 6 तक के जाएगा ये. तो एलएसटी 2, एलएसटी 3, एलएसटी 4, एलएसटी 5, एलएसटी 6. और इसके अंदर जो पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर है वो, लेकिन हमें पर्टिकुलर एलिमेंट जो स्टोर है वो नहीं प्रिंट करवाना है. हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें जो यूजर ने एंटर की है वैल्यू वो प्रिंट करवाना है और उसको कितने बार इस लिस्ट के अंदर देखा गया है वो देखना है. समझ में आई बात. तो देखिए आइटरेट करने के लिए तो ये लिख दिया. और अब हम देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यूजर ने एलिमेंट एंटर करवाया है. तो मान लो यूजर ने एलिमेंट जो है एंटर करवाया है वो हमने यहाँ पे ले लिया कि एलिमेंट जो है वो यूजर ने एंटर करवाया है 10. ओके. एलिमेंट इक्वल्स टू एलएसटी आई. ठीक. आई क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कहाँ जा रहा है, ये आई के अंदर ही तो आइटरेट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. तो आई पहले क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 अप टू. ठीक है. ऐसे चलता रहेगा. तो यहाँ हमने क्या लिखा, एलएसटी आई इक्वल्स टू एलिमेंट. अगर एलिमेंट है तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं. और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा कि काउंट जो है वो प्लस हो जाए 1 से. ठीक है. ये क्यों लिखा, देखिए
क्योंकि देखिए अगर LSTI में वो एलिमेंट है जो एलिमेंट यूजर ने एंटर करवाया है, उसकी अकरेंस पता करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए, वो क्या हो जाए, काउंट के अंदर प्लस प्लस हो जाए। इतनी बात समझ में आई? और फिर जब वो प्लस हो जाए तो हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, काउंट इक्वल्स टू 0। अगर देखिए मान लो कोई एलिमेंट उसको मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे, काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या प्रिंट करवाएंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर एलिमेंट मिल गया तो एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एलिमेंट फाउंड हुआ, ये लिखेंगे एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे, फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही, काउंट के अंदर आ रही, तो यहाँ पे हम काउंट भी लिखेंगे। चलिए इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम ड्राई रन भी आपको बता देते हैं यहाँ पे कैसे। एक मिनट, देखिए सबसे पहले देखिए जो आई है वो चलेगा, मतलब ये लूप चलेगा। तो लूप में क्या है, आई है, तो आई सबसे पहले क्या हुआ, 0 हुआ। जब ये 0 हुआ तो LST 0 में देखिए क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो 10 जो है वो देखेगा, तो 10 LST आई में आ गया, तो 10 यहाँ आ गया। और एलिमेंट में भी क्या था, वैल्यू 10 थी। तो जब एलिमेंट में भी 10 वैल्यू थी तो 10 क्या हुआ, बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, लिस्ट के। तो काउंट कर देगा 1। जैसे ही ये काउंट करेगा 1, क्या, अब यहाँ पे देखिए अभी ये लूप जो है वो चलेगा पूरा। ठीक है, ये लूप पूरा चलेगा, फिर इसके बाद ये इफ कंडीशन रन करेगी। अब दोबारा ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 में अब सर्च करिए जरा, LST 1 में कितना है, 20 है। तो यहाँ पे 20 इक्वल्स टू एलिमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो काउंट के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है, अब देखिए आई की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो विच मीन्स 30 पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, 30 में जब आप पहुंचे तो देखिए 30 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं है। तो काउंट क्या इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई। अब आ जाइए यहाँ पे जो है ये इंक्रीज करेगा, तो 3 पे आ गए। तो 3 पे जब आए तो यहाँ चेक करेंगे तो 40 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। काउंटर क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। अब 4 पे आइए। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आया, तो LSTI 4 पे देखिए क्या है, 50 है। 50 इक्वल्स टू एलिमेंट है, नहीं है। तो काउंटर इंक्रीज नहीं करेगा। फिर से आइए 60 पे, तो 60 इक्वल्स टू 10 है, नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, एलिमेंट जो है, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो काउंटर इंक्रीज नहीं करेगा। फिर 6 पे आप देखिए 10 इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ पे जब 6 पे आप आए, 10 इक्वल्स टू 10 मिला, तो काउंटर फिर से इंक्रीज हुआ, तो 2 आया। समझ में आई बात? तो काउंट जो है वो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो 10 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है। समझ में आई बात? चलिए आइए विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई भी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। लेंथ किसकी कैलकुलेट करनी है, LST की लेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर यूजर द्वारा एक एलिमेंट जो है वो एंटर करवाएंगे। के बाद हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम 0 से उसको इनिशियलाइज कर देंगे। एंड देन फॉर आई इन रेंज, और रेंज कितनी रहेगी, लेंथ के बराबर रहेगी। फिर इसमें क्या करना है, आपको इफ कंडीशन लगानी है। और इफ कंडीशन में जो एलिमेंट है उसके इक्वल्स क्या देखना है आपको, इक्वल्स टू लिस्ट आई को देखना है। ठीक है, और लिस्ट आई अगर उसके इक्वल होता है तो क्या करें, हम काउंट को इंक्रीज कर दें। फिर इसके बाद लूप से जो है, लूप से दोनों से बाहर आ जाइए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इफ काउंट इक्वल्स टू 0। अगर काउंट जो है हमारा 0 है तब हम क्या प्रिंट कर दें, एलिमेंट, क्या, एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम क्या दे दें, यहाँ पे दे दें एलिमेंट हैज अ फ्रीक्वेंसी एज काउंट इन अ गिवन लिस्ट। फिर हमने लिखा एली, क्योंकि एली में ही स्टोर है हमारा एलिमेंट। ठीक है, हैज फ्रीक्वेंसी काउंट इन गिवन लिस्ट। सो इसको रन करवाते हैं। फर्स्टली मुझे सेव करना पड़ेगा, जैसे हमने इसको सेव कर दिया k.py, एंड देन रन करवाते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि एंटर करिए लिस्ट को, तो वही सेम लिस्ट जो है हम एंटर करवाते हैं। यहाँ पे एंटर करवाते हैं। देखिए जो 10 की अकरेंस है वो कितना है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ। अब एक काम करते हैं, एक बार और इसको रन करवाते हैं जिसमें हम नॉट फाउंड एलिमेंट भी देख लेते हैं। देखिए 11 को मैंने सर्च किया तो यहाँ पे नहीं था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसने नहीं काउंट करी। ठीक है, नॉट फाउंड का मैसेज आ गया।
यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम को लिख दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर कोड को। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तो यहाँ पे क्या करना, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने काउंट किया था जो यूजर ने एंटर करवाया था एलिमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, लिस्ट जो भी दी गई है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये भी बताना है कि लिस्ट के अंदर यूनिक एलिमेंट कितने हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले लिस्ट को आइटरेट तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास जो लिस्ट है वो है 23, 45, 65, 90, 23, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अंदर हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बतानी है और क्या बताना है कि कितने एलिमेंट यूनिक हैं और कितने डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेंथ तो कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और इसका नाम अगर हम LST रख रहे हैं तो यहाँ पे LST, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो लेंथ कैलकुलेट होके आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। समझ में आई बात। अब हम देखिए एक यूनिक नाम से यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ली है। और एक डुप्लीकेट नाम से एक लिस्ट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें यूनिक और डुप्लीकेट एलिमेंट को भी सर्च करना है। साथ में हम एक काउंटर ले रहे हैं जो कि काउंट करके देगा हमें। तो काउंट जो है उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और एक आई भी ले रहे हैं जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, तो हमने लिखा वाइल। अब वाइल जो है आई लेस देन लेंथ, समझिएगा इस बात को। तो आई लेस देन लेंथ का मतलब ये है कि आई कब तक के चलेगा, आई जो है लेंथ से एक कम चलेगा, ठीक है। तो आई अभी 0 है और ये 5 है। इतनी बात समझ में आई। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो हमारे लिस्ट आई के अगर इक्वल है, ठीक है, मतलब समझिएगा यहाँ पे एलिमेंट जो है वो लिस्ट आई के इक्वल है। मतलब कि ये जो 23 है इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिस्ट आई है, ठीक है, उसके अंदर है ये एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर हमने उसको असाइन कर दिया, विच मीन्स 25 को हमने यहाँ असाइन कर दिया है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि काउंट, अगर इसको असाइन किया है तो ये काउंट 1 है, ठीक। और फिर हम आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें 23 इस पूरी लिस्ट में चेक करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एलिमेंट को जो है लिस्ट आई में जो भी एलिमेंट है उसको एलिमेंट में इनिशियलाइज कर दिया, तो 23 यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब हमने जब इसको इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे बोला कि हमने एक काउंट कर लिया है 23 का, ठीक है। और फिर i+1 किया, तो i+1 किया तो 0 से 1 हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट। समझ में आई इतनी बात। फिर देखिए, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है इसको हमें पूरी लिस्ट में सर्च करना है, कहीं और तो नहीं मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर j इन रेंज, और इसके अंदर भी हम लेंथ पास करेंगे। लेंथ क्यों पास करी, क्योंकि हम पूरी लिस्ट के अंदर सर्च करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेंथ पास करी। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो भी आपने एलिमेंट एंटर किया है उसको आप सर्च करिए लिस्ट जे में। समझिएगा इस बात को समझिएगा। और फिर काउंटर जो है उसको +1 कर दो। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा कि लेंथ कैलकुलेट कर ली, फिर यूनिक और डुप्लीकेट एलिमेंट ले लिए, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, आई को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब देखिए आई कब तक के चलेगा, <5 तक के चलेगा, विच मीन 0 से लेके 4 तक के चलेगा। तो एलिमेंट में हमने क्या करा, लिस्ट आई की वैल्यू रख दी। तो लिस्ट आई क्या है, अभी लिस्ट आई जो है वो 0 है, और 0 में क्या है, 23 है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो एलिमेंट के अंदर हमने रख दी, और उसको बोला कि काउंट 1 हो जाओ आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने काउंट 1 कर लिया, विच मीन्स जो 23 है वो एक बार है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने आई को प्लस प्लस करा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गई आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई, 1 हो गई। फिर यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं जे को आप चलाइए लेंथ तक के। तो जे को हम चलाएंगे लेंथ तक के, तो देखिए आई से चले लेंथ तक के, यहाँ पे हमने लिख दिया आई से चले लेंथ तक के। तो 1 से चलेगा
कहाँ तक के चलना है, 5 तक के, और एक कम जाएगा तो 4 तक के, तो 1 यानी कि ये, ठीक है। मतलब लिस्ट 1 की बात करें हम, तो लिस्ट 1 क्या हो जाएगी, 45, ठीक है। 45 से हमें कहाँ तक के चलाना है, 23 तक के, क्योंकि ये देखिए 4 तक के, तो लिस्ट 2 भी चलेगी, लिस्ट 3 भी आएगा यहाँ पे, लिस्ट 4 भी आएगा। तो लिस्ट 2 में 65, लिस्ट 2 में 90 और लिस्ट 4 में 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो कंडीशन में देखिए एलिमेंट जो है वो कितना है, एलिमेंट है 23। तो लिस्ट जे में देखिए, लिस्ट जे यानी कि लिस्ट जे क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये लिस्ट जे है, ठीक है। तो लिस्ट जे जो 45 है, क्या वो 23 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे काउंटर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, काउंट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। चलिए अब देखिए 1 हो गया चेक, अब 2 पे चेक करेंगे हम, क्योंकि ये पूरा 4 तक के जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि वाइल के अंदर ये कंडीशन लिखी गई है, समझ में आ रही है ये बात। तो 2 में चेक करिए जरा, 2 में 65 है, अब 65 जो है वो यहाँ चेक होगा, तो 65 इक्वल्स टू एलिमेंट, एलिमेंट कितना था 23, तो 65 क्या 23 के बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। फिर यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा ये एलिमेंट, ये जे जो है इंक्रीज कर जाएगा 3, फिर 3 में कितना है देखिए 90 है, तो 90 इक्वल्स टू 23 है क्या, नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करके ये 4 आएगा, तो जब 4 आएगा तो 4 में जब चेक करोगे तो 4 में क्या एलिमेंट इक्वल्स टू लिस्ट जे है, देखिए लिस्ट जे क्या है 23, 23 इक्वल्स टू 23, तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो काउंटर है इंक्रीज कर जाएगा, तो 23 यहाँ पे कितने बार मिला, 2 बार। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद जब ये हो गया और 4 जो है 4 तक के कंप्लीट हो गए, अब जब 5 पे हम चेक करेंगे तो कंडीशन यहाँ पे ही फॉल्स हो जाएगी। जब यहीं से ही फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, ये पूरे लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जब पूरे लूप से बाहर आ गए यानी कि अब हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। समझ में आई बात। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो है हमने इंक्रीज करी थी, तो 1 हुई। अब हमारे पास लिस्ट आई में क्या आ चुका है, लिस्ट आई में आ चुका है, लिस्ट आई में आ चुका है 45। तो अब यहाँ पे 45 और एलिमेंट के अंदर हमने उसी को इनिशियलाइज कर दिया है, उसी को ही इनिशियलाइज कर दिया है। अब काउंट को 1 करा तो 45 एक बार आ गया, फिर आई को हमने क्या करा, इंक्रीज करा, तो 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 से लेके कहाँ तक के आपको चेक करना है, लेंथ के बराबर यानी कि 4, तो 4 तक के अब आप चेक करोगे। देखिए फिर से लिस्ट जे में क्या एलिमेंट है, तो लिस्ट जे में हमारे पास देखिए ये 2 से चेक कर रहे हो तो 2 पे आइए यहाँ पे, तो लिस्ट जे में क्या आया 65, तो 65 को हम चेक करेंगे इक्वल्स टू 45, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात। फिर दोबारा से यहाँ पे 2 हो गया, अब 3 को चेक करेंगे, तो 3 क्या है 90 है, तो 90 इक्वल्स टू 45 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ के अंदर नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात। फिर 4 को भी चेक करेंगे, जब 4 को चेक करेंगे तो 23 इक्वल्स टू 45 नहीं है। इसी तरह से देखिए ये जो है अप टिल चलता रहेगा यहाँ तक के पूरा। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने लेंथ को पास किया है तो लेंथ कितनी है, 5 है, 0 से लेके ये 4 तक के तो रन करेगा ही करेगा, और हर एक की फ्रीक्वेंसी को चेक करता रहेगा। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब देखिए एक बात समझिए, ये तो इसने चेक कर लिया, लेकिन अगर हम डुप्लीकेट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे आएगा। डुप्लीकेट एलिमेंट देखिए, अगर काउंट जो है हमें 1 मिला, जहां पे भी हमें काउंट 1 मिला वो क्या होगा, हमारा यूनिक होगा। तो यहाँ पे जब जहां पे भी काउंट 1 मिलेगा उसको हम अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। और अपेंड देखिए किस में अपेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे किसको अपेंड करना है, एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही वो वैल्यू है, तो हम ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अगर डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए तो यानी कि काउंट जो है वो 1 नहीं होगा तभी डुप्लीकेट होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट को अपेंड कर देंगे। समझ में आई बात। और फिर हम देखिए यहाँ पे लिस्ट को भी आइटरेट करके लिखेंगे, तो आइटरेट करेंगे तो आई को इंक्रीज करते जाएंगे और ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे, फिर यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसको, इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई समझते हैं। ड्राई रन तो हम लोग ने कर लिया,
यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिक को डिफाइन कर लेते हैं और ये एम्प्टी हो गई, ठीक है। फिर हमने डुप्लीकेट को असाइन कर लिया, यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करके, ये भी एम्प्टी हो गया। अब हम काउंट को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं 0 से एंड देन आई को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं 0 से। फिर यहाँ पे हम वाइल लगा रहे थे, वाइल में आई लेस देन लेंथ लिख रहे थे और कोलन लगा रहे थे। और जब कोलन लगाया फिर हम क्या कह रहे थे कि जो एलिमेंट है उसके अंदर लिस्ट आई जो भी लिस्ट आई में हो वो आ जाए, ठीक है। और आके यहाँ पे हम क्या करने वाले थे कि काउंट को एक बार इंक्रीज कर रहे थे और फिर हम आई की जो वैल्यू है इंक्रीज कर रहे थे, जिससे कि हमारा जो आई है वो एक एक कदम आगे बढ़ता जाए। लेकिन उससे पहले जो आई है, जो लिस्ट आई में वैल्यू पड़ी हुई है, वो सब में जितनी भी लिस्ट है उस सब में देखना पड़ेगा कि वहां पे किसी और में तो यही सेम एलिमेंट तो नहीं है। तो इसके लिए हम ये लूप चला रहे हैं। और फिर अगर सेम एलिमेंट है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, एलिमेंट इक्वल्स टू LSTJ। और अगर ऐसा है तो काउंट को क्या करो, आप प्लस कर दो 1 से। इतनी बात समझ में आई। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, अब आप प्रिंट करो। 1 मिनट, इसको हम बाहर लिखेंगे क्योंकि अगर ऐसा है तो देखिए ये कंडीशन हमारी चल जाएगी। ये कंडीशन चलने के बाद एल्स तो प्रिंट होगा ही क्योंकि हमने बाहर लिखा है इसको, ठीक है। और इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट जितना भी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का काउंट जितना भी आ रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एलिमेंट के अंदर ही स्टोर है, तो यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट के अंदर स्टोर है तो मैंने यहाँ काउंट लिया। ओके, कुछ इस तरह से कर दिया। अब देखिए यहीं पे ही हम इफ क्या लिखेंगे, इफ काउंट जो है वो हमारा अगर कितना आ रहा है, काउंट अगर हमारा 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट है। तो वो यूनिक एलिमेंट जो है वो अपेंड हो जाए, किसमें अपेंड हो जाए, एलिमेंट। देखिए यूनिक के अंदर अपेंड होगा, इसके अंदर अपेंड होगा। और क्या अपेंड होगा, जो एलिमेंट होगा हमारा। इतनी बात समझ में आई। और फिर एल्स में हम क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट अपेंड हो जाए, क्योंकि अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब कई बार आया है एलिमेंट वो। अब हमने एल्स को यहाँ पे यूज किया। अब देखिए एल्स यहाँ पे जो है आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं हम। और अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, हमारी ओरिजिनल जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आए। तो ओरिजिनल लिस्ट, यहाँ पे हम यूनिक एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो यूनिक एलिमेंट लिस्ट यूनिक। यहाँ हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट को। तो डुप्लीकेट एलिमेंट किसमें स्टोर है, डुप में। तो डुप्लीकेट एलिमेंट लिस्ट फिर डुप। नाउ अब इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहले इसने लिस्ट को एंटर करने के लिए बोला, तो यहाँ हमने लिस्ट एंटर कर दी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आया नहीं। तो यहाँ पे LIST हमने लिख दिया था, इसीलिए ये जो है एरर दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको सही कर दिया है, आप देखते हैं। तो ये जो है जैसे 1 2 2 3 4 इस तरह से एंटर किया तो देखिए यहाँ पे जो 2 था वो यूनिक था, सॉरी 2 जो है वो डुप्लीकेट था। तो 2 यहाँ पे डुप्लीकेट में आ गया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी सारे जितने भी यूनिक एलिमेंट थे वो यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं और जो ओरिजिनल एलिमेंट हमारे थे वो यहाँ पे आ गए हैं। समझ में आई बात। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे सारे एलिमेंट की, और लिस्ट को यूनिक यहाँ पे आप प्रिंट आउट कर सकते थे डुप्लीकेट एलिमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।